अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी रचना हम सबके महाभाग्य से इस ग्रंथादिराज का लेखन हुआ और इस ग्रंथादिराज के लेखन के उपरांत भी ये ग्रंथ हमें उपलब्ध हो गया, इसमें हमारा ही सद्भाग्य है। बिना भाग्य के कुछ हाथ नहीं आता है, भाग्य बिना कछु हाथ न आवे, ऐसा है। यदि ये बातें आज हमारे कानों में पड़ रही है, हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, तो इसमें निश्चित ही हमारे कोई पूर्वबद्ध कर्म का उदय ही कारण है। लेकिन सच में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें उदय पुण्य का है, लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ जब तक साथ में नहीं हो तब तक वो पुण्य का उदय इस जीव को ज्ञानी बना देने में या सम्यक्त्व करा देने में समर्थ नहीं है। इस जीव के कितना भी पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता, पुण्य के उदय से ज्ञानी नहीं बना जाता। उदय पुण्य का हो, लेकिन यदि पुरुषार्थ नहीं करें तो कुछ हासिल नहीं होगा। पुण्य के उदय से क्या मिल सकता है? पुण्य के उदय से जनवाणी मिल सकती है, पुण्य के उदय से जनवाणी का समागम मिल सकता है, पुण्य के उदय से समझाने वाले मिल सकते हैं, लेकिन समझना ये अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है इस तरह का कि जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठना ये सातिशय पुण्य के उदय का काम है, लेकिन जनवाणी को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ का काम है। माने जब तक तीव्र पुण्य का योग नहीं हो तब तक इस जीव के कान में ही नहीं पड़े, सुनने के लिए आकर के नहीं बैठे। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए और आकर के पूजन करके चले जाएं, लेकिन सुनने का विकल्प नहीं आवे। और जिन्हें सुनने का विकल्प आवे वे सुने, लेकिन सुनने के बाद भी उसका निर्णय करने का प्रयत्न नहीं करें। ये निर्णय में लगता है पुरुषार्थ, सुनने में क्या पुरुषार्थ लगा, आकर के बैठ गए और कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। ये सच में कोई पुण्य का उदय है? पिछले जन्मों में, पिछले भव में, पिछला कुछ इस तरह का कार्य हुआ जिस वजह से ये बातें कर्णेंद्रिय का विषय बन गई। आप ये जनवाणी सुनने का अवसर मिलना, ये भी तो पुण्य का उदय है ना, विशेष जाति का। माने विशेष जाति का पुण्य का उदय हो तो ये जनवाणी की बातें सुनने का अवसर मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग वो जनवाणी की बातें सुनते तो हैं, लेकिन निर्णय करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जो निर्णय करने का प्रयत्न नहीं करते उन्हें तत्व की उपलब्धि नहीं होती। इसका मतलब तत्व की उपलब्धि के लिए निर्णय करने का प्रयास वो ज़रूरी है, और यही पुरुषार्थ है जो हमें करना है। ज्ञानी जीव के जीवन संबंधी यहाँ चर्चा चल रही थी। ज्ञानी जीव को कर्मों का आश्रव नहीं होता। क्यों नहीं होता ज्ञानी को कर्मों का आश्रव? उस मुद्दे पर बहुत सारी चर्चा की। कल
पिछली गाथा 169 नंबर गाथा और 115 नंबर के इस कलश में यह बात कही थी कि ये आत्मा द्रव्याश्रव से तो सदाकाल ही भिन्न है और भावाश्रवों से पुरुषार्थ पूर्वक भिन्न होता है। माने द्रव्याश्रव तो जड़ थे, द्रव्याश्रव तो अचेतन थे, और अचेतन से भिन्नता ये तो सहज सिद्ध है। अचेतन पदार्थों से ये चेतन, इसकी चाल न्यारी है, ये भिन्न है, ये कोई बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये तो है ही, ये तो होता ही है। अब ये कह रहे हैं लेकिन जो भावाश्रव हैं, जो राग द्वेष के परिणाम हैं, उन परिणामों से भी ये ज्ञायक आत्मा सदा ही भिन्न है। बस यही उसका ज्ञायक भाव में प्रकाश है और इसी तरह ज्ञानी सदा ही निराश्रव है। फिर इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 270 पर लास्ट 2 लाइनें, माने आगामी गाथा की उत्थानिका है। 170 171 नंबर गाथा की उत्थानिका में कुछ कह रहे हैं। विगत गाथा और कलश में कहा था कि ज्ञानी सदा निराश्रव ही है, ज्ञानी हमेशा आश्रव से रहित है। इस बात को जाना विगत गाथा में भी और विगत कलश में भी। अतः जिज्ञासुओं के हृदय में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि बंधनबद्ध ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है। बंधनबद्ध माने बंधन में पड़ा हुआ, बंधनबद्ध माने बंधन के बीच में रहता हुआ, माने कर्म बंधन से युक्त होता हुआ भी ये ज्ञानी ये कैसे निराश्रव है। ये बात कुछ जच नहीं रही है। ज्ञानी है अभी लेकिन ये मुक्त नहीं हो गया है, ज्ञानी है लेकिन संसारी है, ज्ञानी है लेकिन छद्मस्त है, गृहस्थ है अभी। ये गृहस्थ आश्रव से रहित कैसे हो जाएगा, इस बात को गले उतरना थोड़ा सा कठिन काम लगता है, लेकिन आचार्य देव यहाँ इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। देखिए गाथा 170 और गाथा 171 इसी पेज पर 270 नंबर पेज पर ही ऊपर लिखी है। 24 अणेय भेयम बंधन तेनाण दंसन गुणेहिम समये समये जम्हा तेण अबंधो तिणाणी दो जम्हादु जहन्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमदी अन्नतम नाण गुणो तेण दुसो बंधगो बणिगो। इसका पद्यानुवाद आगे वाले पेज पर लिखा है 271 नंबर पेज पर। प्रति समय विध विध कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ही ज्ञानी बंधक इसलिए ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जगन्य ही रूप में अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा। क्या कह रहे हैं, प्रति समय विध विध कर्म को ये जीव ज्ञान दर्शन गुणों से, ये जीव ज्ञान दर्शन गुणों से बांधता है और बांधे चतुर्विध प्रत्यय है। और 4 प्रकार के प्रत्यय, 4 प्रकार के प्रत्यय कौन से हैं? 4 प्रकार के प्रत्यय कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 तरह के प्रत्यय हैं, है ना। इसमें प्रमाद को इसमें शामिल कर लिया। प्रमाद अविरति में भी शामिल होगा और कषाय में भी शामिल होगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद था ना बीच में, तो बीच में प्रमाद आकर के या बीच में से प्रमाद उठ करके गया तो इधर वाले दोनों खिसक गए। माने 5 लोग लाइन में बैठे थे, अब 5 लोगों के लाइन में बैठे रहने पर बीच में से प्रमाद को कहीं जाना था, तो प्रमाद बीच में से कहीं गया तो इधर वाले जो थे, जो भिज करके बैठे थे, वो थोड़ा सा खुल गए। तो इस तरह अविरति और कषाय, इन दोनों में ही प्रमाद का सद्भाव हो जाता है। अविरति के भेदों में प्रमाद है
और कषाय जो है ये प्रमाद के भेदों में है, ठीक है ना। अविरति का मतलब व्रत नहीं होना, ये प्रमाद का सूचक है। और प्रमाद के जो 15 भेद हैं उनमें कषाय भी है, कषाय के बिना प्रमाद नहीं होता। तो प्रमाद जो है ये अविरति और कषाय में गर्भित हो जाने से यहाँ 4 ही कहे हैं, लेकिन यहाँ 4 कहना ही उद्देश्य नहीं है, आदि लगा करके सब लगा लेना उसमें। इसमें वास्तव में प्रत्ययों में तेरे गुणस्थान को भी कारण कहा था, पीछे गुणस्थानों को कारण कहा गया, वे भी प्रत्यय हैं। प्रति समय विध विध कर्म को सब जितने भी जीव हैं वे सभी जीव ज्ञान दर्शन आदि गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय है। अब ये चतुर्विध प्रत्यय बांध रहे हैं, इसलिए ज्ञानी अबंधक है। ऐसा कह रहे हैं जिस काम के कर्ता हम नहीं हैं उस काम का कर्ता कोई और है, या ऐसा समझ लीजिए जिस कार्य का कर्ता कोई और है इसका मतलब उस कार्य के कर्ता हम नहीं हैं। भाई बंद यदि ज्ञानी के हो रहा है तो ज्ञानी ने किया। अब आप कह रहे हो ज्ञानी ने नहीं किया तो किसने किया? भाई किसी और ने, मतलब किसने? अब यदि आप ये सिद्ध करो कि भाई इसने किया है तब तो बात बराबर है, और यदि आप सिद्ध नहीं कर सको तो फिर तुमने किया है। बच्चे को डांटते हैं अपन, ये गिलास किसने फोड़ा है, ये कांच का गिलास किसने तोड़ दिया, नौकर पर चिल्लाते हैं कि साहब मैंने नहीं तोड़ा। तूने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? भाई तू ही बता। अब ये कहाँ का न्याय है? जिस व्यक्ति ने नहीं तोड़ा हो वो व्यक्ति ये भी बताए कि किसने तोड़ा है। लेकिन ऐसी ही पद्धति है, इसी तरह का व्यवहार लोक में चलता है कि भैया तुम बतलाओ। अब यदि वो बच्चा, वो यदि सर्वेंट इस बात की जांच पड़ताल करे कि ये किससे टूटा और ये सही बात बतलाए, तो फिर बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई तुम अबंधक हो, तुम निराश्रय हो, तुमने नहीं किया है, तुम्हारा ये कर्तृत्व नहीं है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया एक बात बतलाओ, ज्ञानी जीव ने यदि कर्म का आश्रव नहीं किया तो किसने किया? कर्म का आश्रव तो हो रहा है। अब तुम कह रहे हो तुमने नहीं किया, तो किया किसने बतलाओ तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ज्ञानी ने नहीं किया, उसके जो 4 तरह के प्रत्यय थे, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, उन्होंने ही इस जीव को बांधा है, उनसे ही कर्म आकर के बंधे हैं। मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, ये 4 ही बंधन के हेतु कहे गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 4 प्रकार के द्रव्याश्रव। ऊपर क्या लिखा? बांधे चतुर्विध प्रत्यय है ही ज्ञानी अबंधक। ज्ञानी को तो अबंधक कह दिया और बांधने वालों को प्रत्यय कह दिया, और ज्ञान दर्शन गुणों से बांध रहे हैं उनको हेतु कह दिया। अब 171 नंबर गाथा में कह रहे हैं, ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जगन्य ही रूप में, अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। ज्ञान गुण का परिणमन और जगन्य रूप से जब हो तो अन्यत्व में परिणमने के कारण इसलिए ही बंधक कहा है। माने ज्ञान गुण के परिणमन को बंधन का कारण कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं इस मुद्दे को बतलाने वाली। ज्ञान के जगन्य परिणमन को यहाँ बंधन का हेतु कहा गया। बंधन किस वजह से होता है? बोले ज्ञान के जगन्य परिणमन बंधन का कारण है। अब ये ज्ञान का जगन्य परिणमन बंधन का कारण है। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं भाई साहब। ये एक्चुअल में क्या है, आप किसी भी विद्वान को बुलाएंगे ना प्रवचन करने के लिए, तो वो सेलेक्टेड गाथाएं लेगा। क्या अब सेलेक्टेड गाथाएं पढ़ाएगा तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी वो प्रकरण में नहीं आते, वो चर्चा में ही नहीं आते, कभी सुनने में ही नहीं आते। अभी तो हमारा लाइन से चल रहा है ना, लाइन टू लाइन, इसलिए ये विषय आ गया यहाँ कि साहब ज्ञान का परिणमन को बंधन का कारण कह रहे हो, ये बात तो जच नहीं रही है। अभी देखो यहाँ पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इस मुद्दे की तरफ थोड़ा ध्यान दिलाएंगे। 4 प्रकार के द्रव्याश्रव, द्रव्य प्रत्यय, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग। ये द्रव्य प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, प्रत्यय माने कारण। अब कौन कारण, किसका कारण? तो ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। लो
ये द्रव्य प्रत्यय ज्ञान दर्शन आदि गुणों के द्वारा बांधते हैं। क्या बात कर रहे हो? द्रव्य प्रत्यय बांधते हैं और ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा बांधते हैं, अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। इस कारण ज्ञानी तो अबंधक ही है, क्योंकि ज्ञान गुण का जगन्य ज्ञान गुण के कारण फिर भी अन्य रूप से परिणमन करता है, इसलिए वह ज्ञान गुण कर्मों का बंधक कहा है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ ज्ञान गुण को कर्म का बंधक कैसे कहा? ज्ञान तो स्वभाव है भाई साहब, और स्वभाव ही यदि बंधन का हेतु होगा तो फिर ये जीव अबंध कब होगा, छूटेगा कब? ज्ञान दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है ना। अब ज्ञान दर्शन ही यदि बंधन का कारण हो जाएगा तो जब जब ज्ञान है तब तब बंधन होगा। और ज्ञान तो सिद्ध अवस्था में भी है, ज्ञान तो अनंत अवस्था में भी है, ज्ञान तो मुनिराजों के है, ज्ञानियों के, सबके है। ज्ञान से रहित तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। और ज्ञान को बंधन कह दो तो सभी बंधते रहेंगे। तो अब ये इस मुद्दे का समाधान यहाँ ये किया कि भैया ज्ञान को बंधन का कारण नहीं कह रहे हैं, ज्ञान बंधन का कारण नहीं है। ज्ञान का जो जगन्य परिणमन था वो बंधन का कारण था। अरे भाई साहब, आप ज्ञान के जगन्य परिणमन की बात करो चाहे ज्ञान की बात करो, एक ही तो बात है, इसमें क्या हो गया? बोले ज्ञान का जगन्य परिणमन ये बंधन का कारण है। जगन्य परिणमन क्या होता है? जगन्य परिणमन हो या उत्कृष्ट परिणमन हो, आखिर वो जीव का ही तो स्वभाव है। जब मंद रूप से ज्ञान परिणमन करेगा या अल्प ज्ञान का क्षयोपशम होगा तो क्या वो जीव का नहीं है? जीव का ही है ज्ञान। तो ज्ञान दर्शन तो जीव के ही है, जीव के ही गुण हैं। अभी इसको यहाँ समझा रहे हैं, इस प्रकरण को, जगन्य परिणमन का क्या अर्थ लेना और किस तरह से वो बंधन का हेतु बनता है। बहुत कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। माने शब्द पढ़ने पर अपने को कठिन लगता है। ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन क्या है, इसे अभी समझाएंगे। सामने से तो प्रश्न ही आने लगे क्या कि भाई क्या है ये, क्या है ये ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन क्या होता है? अरे अभी समझाएंगे ना, अभी समझाया कहाँ है? अभी तो चर्चा करना शुरू किया है, सब बात समझ में आएगी। उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही होते हैं। ज्ञानी जीव तो निराश्रव ही है। क्यों है ज्ञानी जीव निराश्रव? कि साहब द्रव्याश्रव नहीं था उसके। ठीक है भाई, द्रव्याश्रव नहीं था, भावाश्रव तो था। बोले नहीं, भावाश्रव करने का उसका अभिप्राय नहीं था, इसलिए भावाश्रव भी नहीं है। यहाँ जो बात लिख रहे हैं ये कह रहे हैं ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण, आश्रव भावना ज्ञानी जीव नहीं हो, ज्ञानी जीव के आश्रव की भावना नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? ज्ञानी जीव के आश्रव भावना नहीं बोलता है, 12 भावना में से 11 ही भावना है उसके। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, फिर आश्रव नहीं, फिर संवर, निर्जरा, लोक, बुद्धि, दुर्लभ और धर्म। के ज्ञानी जीव के आश्रव भावना नहीं भाता। ये समय सार कह रहे हैं अभी कैसे आश्रव भावना नहीं भाएगा, ये तो समझ में नहीं आ रही बात हमारे को। चलते हुए क्या बीच में छोड़ देगा? आश्रव भावना नहीं भाएगा तो कैसे 12 भावनाएं पूरी होगी? फिर तो 11 ही भावनाएं हो गई ज्ञानी जीव के। जंप करना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ आश्रव भावना का अर्थ आश्रव करने की भावना नहीं है। क्या आश्रव भावना? 12 भावना तो पूरी बोलेगा वो। आश्रव भावना जो बोल रहा है उसमें आश्रव करने की भावना नहीं है, उसमें आश्रव से मुक्त होने की भावना है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। बस ये पुण्य पाप नहीं करना, ये संवर है। और आश्रव भावना में भी इसी तरह की बात कही गई। इससे पहले आश्रव भावना है छेड़ाला में लिखा, इन्होंने लिखा, भूधरदास जी ने लिखा। क्या लिखा बोलो? क्या है 12 भावना की लाइनें? आश्रव भावना की लाइनें क्या है? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, अन्यत्व हो गई। घर संपत्ति पर प्रकट है, परि है परिजन लोए। और फिर इसके बाद में दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह,
भीतरे आसम जगत में और नाही गिन गे, कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। अब ये जो बात है, ये भावना इसलिए नहीं भा रहा है ज्ञानी जीव कि सर्वस्व लुट जाए मेरा, मैं मोह की नींद में फंसा रहूं, मोह की नींद में उलझा रहूं मैं, और सदा काल के लिए फंस जाऊं मैं, और मोह नींद के जोर, ये तो जगत की स्थिति बतला रहे हैं। ये तो ज्ञानी जीव इस आश्रव भावना के माध्यम से ये भावना भाता है कि जगत के जीवों की क्या स्थिति है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। सब कुछ लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और सुध नहीं है इसको। क्यों नहीं है? मोह की नींद में सो रहा है। जब मोह की नींद में सोया हुआ है तो इसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है, कुछ सुधि बुद्धि नहीं रही है, मिथ्यामति छाए गई है। भैया क्या हो रहा है ये? आपको होश क्यों नहीं है? ये नहीं है, बिल्कुल होश नहीं है। ना समझी से काम लेता है ये जीव। मोह की निद्रा में सोया हुआ है। कब से सोया है इस मोह की निद्रा में? अनादि काल से। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको भरमतवादी। तो अब ये जो चर्चाएं करता है ज्ञानी जीव की लिखी हुई बात है कि मोह महामद पिया अनादि काल से, और उसके कारण भ्रमण करता रहा। तो साहब आप भ्रमण करने की बात क्यों कर रहे हो? भैया नहीं करने के लिए कर रहे हैं। मैंने मोह नींद में जो सोया है, ये बात सोते रहने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात जागने के लिए कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये समझ ले वे मोह नींद के जोर जगवासी घूम रहा था तो अब हमें भी घूमना है, घूमना थोड़ी ना है। इस तरह से ज्ञानियों के हृदय में, समझदार लोगों के हृदय में वो भावना तो होती है, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं आश्रव भाव की भावना के अभाव के कारण, आश्रव भाव की भावना नहीं होने के कारण, आश्रव भाव के अभाव की भावना का अभिप्राय मिट गया है। ये बहुत सुंदर शब्द दिया है अमृतचंद्राचार्य देव का। ये शब्द ये ऊपर संस्कृत में देखेंगे तो भी आपको ये मिलेगा। ज्ञानी ही तावद आश्रव भाव भावनाभिप्राय अभाव निराश्रव एव। देखिए ऊपर संस्कृत की लाइन में, मैंने आश्रव भाव भावना अभिप्राय अभावात, ज्ञानी जीव के आश्रव भाव की भावना नहीं है, मैंने आश्रव करने का अभिप्राय नहीं है, आश्रव करना चाहता नहीं है, वो आश्रव से सदाकाल मुक्त है। तो इस तरह तो ज्ञानी जीव के आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण वो तो निराश्रव ही है। ये सब ज्ञानी जीव के आश्रव नहीं है। अब हमें ये बतला दो, ज्ञानी जीव को निराश्रव कह दिया तो आश्रव किस वजह से? ज्ञानी ने तो नहीं किया आश्रव, किया किसने? ये बतलाओ आप। तो ये काम हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो किसने किया? अज्ञानी ने किया। लेकिन ज्ञानी जीव के भी हो रहा है ना, वो आश्रव किसने किया? माने ज्ञानी जीव के कर्म का आश्रव हो रहा है। ज्ञानी जीव के भी कर्म आ रहे हैं, और कर्म आ रहे हैं और कह रहे हो ज्ञानी जीव नहीं बांधता है। ज्ञानी जीव के कर्म आ रहे हैं और कह रहे हो ज्ञानी जीव नहीं बांधता है, तो फिर कौन बांध रहा है? तो ये कह रहे हैं भैया मिथ्यात्व प्रवृत्ति कषाय योग है ना, ये आश्रव है, ज्ञानी जीव नहीं कर रहा है। द्रव्य प्रत्यय ही बंध के कारण कहे हैं। मिथ्यात्व प्रवृत्ति कषाय योग, इनको ही बंधन का हेतु कहा गया है। और ये किस वजह से मिथ्यात्व प्रवृत्ति कषाय योग? तो ये कह रहे हैं भैया ज्ञान के जघन्य परिणमन के कारण। अब ये ज्ञान का जघन्य परिणमन क्या है? देखिए, ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही है, परंतु ज्ञानी जीव तो निराश्रव ही है, परंतु उसे भी द्रव्य प्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधते हैं। ज्ञानी जीव को भी द्रव्य प्रत्यय बांधते हैं। ज्ञानी जीव के भी मिथ्या प्रवृत्ति कषाय योग है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व अनुदय रूप है। कल की थी ना चर्चा ऐसी, ये क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की बात जानना, कि उपशम सम्यक दृष्टि की बात जानना,
यहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। उपशम और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की दृष्टि से यदि बात करें तो उसके भी सत्ता में मिथ्यात्व कर्म मौजूद है, और मिथ्यात्व कर्म जो मौजूद है बस उसकी अपेक्षा से चर्चा की जा रही है यहाँ। तो द्रव्य प्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकार पुद्गल कर्म को बांधते हैं कि किसके कारण बांधते हैं, बोले उसमें ज्ञान गुण का परिणमन ही कारण है। अब प्रश्न होता है, अमृतचंद्राचार्य देव ने खुद ने प्रश्न उठाया, प्रश्न होता है कि ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे है। ये मुद्दा है असली कि ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे, ये बतलाओ महाराज आप। तो ज्ञान गुण को बंध का कारण कैसे कह दिया आपने। तो उसके उत्तर में स्वयं अमृतचंद्राचार्य देव लिखते हैं कि जब तक ज्ञान गुण का जघन्य भाव है तब तक क्षयोपशम भाव है, क्षयोपशमिक भाव है। भाई ज्ञान गुण का पूर्ण परिणमन वो क्या है बतलाइए। ज्ञान गुण के पूर्ण परिणमन को क्या कहेंगे आप? केवल ज्ञान कहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो 5 भावों के शब्दों में कहें तो पारिणामिक भाव तो नहीं कहेंगे। ज्ञान के उत्कृष्ट परिणमन को क्षायिक भाव कहें, क्षायिक भाव कहेंगे ना। भाई ज्ञान पूर्ण विकसित है, इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया है। जिस जीव के ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया उसके क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया। अब क्षायिक ज्ञान के अंदर तो कोई कम ज़्यादापन है ही नहीं, क्षायिक में तो कर्म का उदय ही नहीं है, क्षायिक तो एक रूप है। लेकिन ये कह रहे हैं क्षायिक नहीं, जब तक क्षयोपशम भाव है। इसका मतलब क्षयोपशम में 2 बातें शामिल होती है, एक होता है उदय, एक होता है उघाड़। कुछ ज्ञान की प्रकटता हो और कुछ ज्ञान ढका हो, इसका नाम है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। जितने जीव संसार में हैं उन सर्व संसारी जीवों के जिनके मुक्त अवस्था नहीं है, जो जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन सब जीवों के ज्ञान दर्शन अंतराय इन सब का क्षयोपशम पाया जाता है। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, दर्शनावरणी का क्षयोपशम, अंतराय कर्म का क्षयोपशम। लेकिन ये जो क्षयोपशम है ये क्षयोपशम कर्म में होता है, ज्ञान में नहीं होता, इतना समझना। ये जो क्षयोपशम है ये क्षयोपशम कर्म का क्षयोपशम होता है, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता। बोलने में तो यही आता है यार इनके ज्ञान का क्षयोपशम तो ज़बरदस्त है भाई साहब, भाई साहब आपके ज्ञान का क्षयोपशम तो क्या है, गजब ही है भाई साहब, कितनी बातें याद रहती है आपको। तो ये क्या कह रहे हो आप, ज्ञान के क्षयोपशम की बात। लेकिन ज्ञान में न तो क्षय होता है न ज्ञान में उपशम होता है। ज्ञान में क्षय और उपशम कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ जिसे क्षयोपशम कहा गया है ये ज्ञान का नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का है। कर्म का क्षय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयोपशम, ये बातें तो समझ में आती है। अब ज्ञानावरणी कर्म का उपशम तो होता नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का उपशम नहीं होता, दर्शनावरणी अंतराय का उपशम नहीं होता। इनका या तो क्षयोपशम होता है या क्षय होता है। ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का या तो क्षयोपशम होगा या इन कर्मों का क्षय होगा। तो बोले इन कर्मों का यदि क्षय हो गया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का, तब तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाएगा। अभी जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है तब तक नियम से इन कर्मों का उदय है, क्षयोपशम है, ये बराबर नियम से है ये बात। पंडित जी वो सेकंड अध्याय तत्व सूत्र में तो इनको 5 भाव जीव का ही कहा है ना, हाँ ठीक है ना। तो फिर एक कर्म के कैसे हो गए, जीव के ही हो गए ना, क्षयोपशम क्षयिक भाव सारा। नहीं, क्षयोपशम कर्म में, क्षयोपशम भाव जीव का, औपशमिक भाव जीव का और उपशम कर्म में। अच्छा उपशम लेंगे जब कर्म, हाँ औपशमिक लेंगे तो भाव में। औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक ये सब भाव हैं। अभी उपशम किस में हुआ, उपशम कर्म में हुआ, और उपशम से होने वाले जो भाव हैं वो भाव जीव के हैं। क्षयोपशम कर्म में, और कर्म का क्षयोपशम होने पर जो परिणाम हुए वो परिणाम जीव में, ठीक है ना। उदय जीव कर्म में और उदय से होने वाले जो परिणाम हैं वो जीव में। अच्छा उदय तो कर्म में ही आता है ना, कर्म का उदय तो कर्म में ही आएगा, लेकिन कर्म का उदय की चर्चा नहीं है यहाँ। उदय से होने वाले जो परिणाम हैं वो परिणाम कहलाएंगे औदयिक। इसी तरह से कर्म का क्षय, अब आप ही बोल रहे हो कर्म का क्षय,
तो क्षय तो कर्म में ही होगा। ज्ञान में क्या हुआ भाई, ज्ञान के ऊपर आवरण था ज्ञानावरणी कर्म का। अब ज्ञानावरणी कर्म का जो आवरण था, पाटनी जी साहब ध्यान दीजिएगा, सरल बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? ज्ञान और ज्ञान के ऊपर आवरण, उसका नाम है ज्ञान आवरण। नाम क्या है? ज्ञान आवरण नाम है उसका। अब ये जो ज्ञान आवरण है, ये आवरण यदि कम हो गया तो अपने आप ही ये बढ़ गया। ये आवरण लगा हुआ है, आवरण जैसे जितना जितना कम होता है उतना उतना ज्ञान बढ़ता है। आवरण जितना जितना ज़्यादा होता है उतना ज्ञान मंद होता है ना। अभी ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे तो, लेकिन कोई ज्ञान के ऊपर इस तरह का आवरण नहीं होता। ज्ञान के ऊपर तो पूरा ही आवरण है, पूरा आवरण है, मतलब वो उसकी जो पावर है ना, वो ढका हुआ में समझिए आप, एक पतले कपड़े से ढका, फिर एक और गाढ़े कपड़े से ढका, फिर और गहरे कपड़े से ढका, इस तरह से ढका है वो। मतलब इस तरह से नहीं है, क्योंकि आत्मा पूरा और उसमें से कहीं ढक जावे तो फिर जितने अंश में उगड़ा उतने अंश में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। हमारे ज्ञान यदि थोड़ा बहुत प्रकट हो गया, मतलब यहाँ से यदि जितने अंश में आत्मा यहाँ से उगाड़ हो गया उतने अंश में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। कई लोग करते हैं इस तरह की चर्चा, वो कहते हैं जो आत्मा के 8 रुचक प्रदेश हैं, सुदीप जी साहब, हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं, आत्मा के जो 8 प्रदेश हैं, रुचक प्रदेश, बोले वो निरावरण रहते हैं। ऐसी चर्चा करते हैं, निरावरण नहीं है क्या? आत्मा के 8 प्रदेश रुचक प्रदेश कहलाते हैं, वो सेंटर है आत्मा का, बहुत सेंटर प्रदेश है वो, और उनको आधार बना करके पूरा आत्मा परिभ्रमण करता, घूमता रहता है इस शरीर में। इस शरीर में जो आत्मा के प्रदेश अभी आँखों के पास में है, वही प्रदेश पैरों के पास में चले जाएंगे। जो पैरों के पास में है वही ऊपर ऐसे घूमता रहता है प्रति समय। आत्मा सर्कुलेट होता रहता है हर समय, जैसे ब्लड सर्कुलेट होता रहता है ना हर समय बॉडी में। ब्लड का दौड़ना ही उसकी गति है, और उसकी गति में ही सुगति है। यदि वो ब्लड दौड़ना बंद कर देवे तो रुक जाएगा, अटैक आ जाएगा, खत्म हो जाएगा खेल, फिर तो क्या है, फिर चलना ही बंद हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा का भी निरंतर परिणमन हो रहा है। प्रति समय आत्मा का ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन है, इसकी जो धुरी है, जो सेंटर है, उस सेंटर को आधार बना करके घूम रहा है। वो सेंटर के 8 प्रदेश वे भी आवरण सहित ही हैं। वहाँ भी कोई नहीं तो वही समस्या आएगी, उन 8 प्रदेशों में केवल ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। जिन 8 प्रदेशों से आवरण नहीं माना आपने, वो 8 प्रदेश सेंटर में है। आत्मा का जहाँ सेंटर है वहाँ 8 प्रदेश होंगे। अब सेंटर देखने के लिए 8 ही निकलेंगे कि साहब 8 और सेंटर क्या बात कर रहे हो आप, सेंटर तो एक प्रदेश होना चाहिए। सेंटर में 8 प्रदेश हैं आत्मा के, कि हाँ, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों की संख्या शास्त्रों में सम कही है। असंख्यात प्रदेश है ना, वो इवन है, ऑड संख्या नहीं है क्या? तो अब प्रदेशों की संख्या जब इवन है तो अब उनका सेंटर निकालो, तो बोले सेंटर 8 आएगा। अरे नहीं आई समझ में बात? सम का लेकिन सेंटर आता नहीं है। सेंटर जो आएगा वो डबल संख्या होगी ना। जैसे सम संख्या है 1 से लेकर के 100, अब 1 से 100 तक का सेंटर निकालो। 1 से 100 तक का सेंटर क्या होगा साहब? 50 कैसे होगा सेंटर उसका? 50 यदि आपने सेंटर मान लिया तो इधर 49 चले गए, इधर 50 चले गए। भाई 50 को यदि आपने सेंटर माना तो इधर कितने? 49, और इधर कितने हैं? 50। तो सेंटर कहाँ हुआ ये? तो सेंटर क्या होगा? 10 का सेंटर निकालो, तो बोले 5 कैसे होगा सेंटर? 5 और 6 ये दोनों मिलाकर के सेंटर है। भाई सेंटर निकालने के लिए क्या करें? सीधी सी बात है, इधर से जितना इधर निकाला उतना इधर निकाला, दोनों तरफ से निकालते जाओ, बराबर एक साथ निकालना, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी दोनों साइड से एक एक निकाला, फिर दोनों साइड से एक एक और निकालो, फिर दोनों साइड से एक एक और निकालो, फिर दोनों साइड से एक एक और निकालो, फिर लास्ट में पहुंचे बोले दोनों साइड में निकाल दो, फिर बचा क्या? कुछ नहीं, खाली हो गया है। तो 50 बोले नहीं एक एक को रहने दो। तो 50 और 51 ये है सेंटर, इसमें 49 इधर निकल गए
और 49 उधर निकल गए। 50 और 51 नंबर का जो अंक होगा वो सेंटर कहलाएगा। अभी ये तो सिंगल लाइन की बात है, अभी आत्मा के प्रदेश सिंगल लाइन में तो नहीं है। आत्मा के प्रदेशों की तो चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, सब है। तो बोले अब ये जो चौड़ाई है इस चौड़ाई में निकालो। बोले चौड़ाई में भी डबल निकलेगा, क्योंकि ऐसे बात करेंगे तब भी डबल होगा, ऐसे बात करेंगे तब भी डबल होगा। तो 4 हिस्से आएंगे, वो 4 सेंटर होंगे। नहीं समझ में आई बात? इसीलिए 8 पॉइंट माने अभी 4 कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए शतरंज के 64 खाने हैं, अब उनका सेंटर बतलाओ क्या है? शतरंज के 64 खानों में सेंटर पॉइंट कौन सा है? एक एक दोनों नहीं, 4 लेने पड़ेंगे। 4 बीच वाले 4 होंगे ना, वही सेंटर होगा शतरंज के 64 खानों में। आप यदि एक को भी छोड़ देंगे तो फिर सेंटर नहीं होगा, और एक भी इधर उधर कर देंगे तो सेंटर नहीं होगा। इसका मतलब जब अपन ने सिंगल लाइन देखी थी तो 2 सेंटर निकला था, जब अपन ने चौकोर देखा तो उसमें 4 सेंटर हो गया। अब यही नहीं, अब उनको ऊपर भी लगाओ, क्योंकि आत्मा का थिकनेस है, मोटाई है, लंबाई चौड़ाई मोटाई है आत्मा की, तो उसको और थिकनेस लगाओगे तो 8 निकलेंगे सेंटर। 3 डायमेंशनली जब देखेंगे आप उसको तो उसमें 8 सेंटर निकलेंगे। अभी जैसे शतरंज के जो 64 में से 4 निकाले ना अपने सेंटर के, अब हम ये कह रहे हैं 64 की लाइन लगाओ ऐसे। 64 ऐसे हैं, अब 64 की ऐसे भी लाइन लगाओ। अब बतलाओ। तो बोले बीच वाले 2 जो उसके क्या कहेंगे 2 बोर्ड निकालो बीच के, और बीच वाले 2 बोर्ड में 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, ये सेंटर होंगे। 32 नंबर वाला और 33 नंबर वाला, 32 और 33 वाला बोर्ड। अब 32 वाले बोर्ड के अंदर 4 और 33 वाले बोर्ड में 4, ये 8 मिलकर के सेंटर होंगे। तो ऐसे ही जो आत्मा जो है ये 3 डायमेंशनली जब देखते हैं आत्मा को, तो आत्मा के 8 प्रदेश वो सेंटर होते हैं। लेकिन वो 8 प्रदेशों में ऐसा कुछ नहीं है कि वो विशेष हों, लेकिन उन 8 प्रदेशों को बस सेंटर होने की दृष्टि से उनकी बात कही है। बाकी उन 8 प्रदेशों में बंधन नहीं है। अष्टांग के 8 प्रदेश ऐसा नहीं है। क्या ये सर्व आत्मा का केंद्र है वो। द्रव्य प्रत्यय प्रति समय नहीं कहाँ पढ़ रहे थे अपन? नीचे। अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि जब तक ज्ञान गुण का जगन्य भाव है, जगन्य भाव है को स्पष्ट करते हुए लिखा क्षयोपशमिक भाव है। माने ज्ञानावरणी कर्म का जब तक क्षयोपशम है तब तक वह ज्ञान गुण अंतर मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्षयोपशम भाव से किसी एक ही विषय को पकड़े रहना ये होता ही नहीं है। क्षयोपशम भाव जब होता है तो एक विषय के ऊपर आप केंद्रित नहीं हो सकता आपका ज्ञान। अंतर मुहूर्त में आपका उपयोग बदलेगा ही बदलेगा। क्या जब ज्ञान का क्षयोपशम है तो क्षयोपशम का स्वरूप ही इसी तरह का है, कभी किसी को जाना, कभी किसी को जाना, कभी किसी को जाना। अभी आपको देख रहे हैं, लगातार आपको नहीं देख सकते। कितनी देर देख सकते हो आप? तो ये तो अंतर्मूर्त की मर्यादा है। अंतर्मूर्त में विषय बदलेगा। अरे देखते देखते ही आपका उपयोग बदल जाएगा। आपको लगेगा कि साहब 1.25 घंटे से यहीं देख रहे हैं हम, तो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका उपयोग बदल गया है। कभी कुछ दिखता है, कभी और कुछ दिखता है। तो इस तरह से विषय बदलते रहते हैं ज्ञान के क्षयोपशम के। अभी यहाँ ये लिख रहे हैं ज्ञान का जब जगन्य भाव क्षयोपशमिक भाव है तब तक ज्ञान गुण का अंतर मुहूर्त में ही विपरिणाम को प्राप्त होता है। वो ज्ञान गुण माने ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन होगा। अंतर मुहूर्त में ही अलग अलग विषयों को वो ज्ञान जानेगा। इसीलिए पुनः पुनः उसका अन्य रूप परिणमन होता है। ज्ञान गुण का पुनः पुनः अन्य रूप परिणमन होता है। ज्ञान गुण जानता है, ज्ञान के माध्यम से जानने का काम होता है, लेकिन अलग अलग विषयों को जानने का काम होता है। वह ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन, अब सुनना क्या लिख रहे हैं, ज्ञान गुण का जो जगन्य भाव से परिणमन हुआ, ये यथाख्यात चारित्र अवस्था के
नीचे अवश्यम भावी राग के सद्भाव से होने वाले बंध का कारण ही है। ओहो, क्या स्पष्ट कर दिया इन्होंने। भाई साहब, ज्ञान बंध का कारण नहीं है, एक बात समझ लेना पक्का। ये साहब आचार्य देव साफ साफ लिख रहे हैं ज्ञान बंध का कारण है, तुम कह रहे हो ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अरे भाई, आचार्य देव ये कहना चाहते हैं ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान का जगन्य परिणमन बंध का कारण है। ये साहब जगन्य कह करके क्या कहना चाहते हो? जगन्य कह करके ये कहना चाहते हैं कि क्षयिक ज्ञान नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान है। बोले क्षयोपशम से क्या हो गया? बोले क्षयोपशम है इसका मतलब ज्ञान की अपूर्णता है। तो क्या कहना चाहते हो कि अपूर्णता है इसका मतलब वहां राग द्वेष नियम से है, तो राग द्वेष ही बंधन के कारण है, ज्ञान तो अबंधक ही है। बट वो राग द्वेष के कारण ज्ञान अन्य रूप से परिणमन हो रहा है। हाँ, तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है, राग द्वेष का जो सद्भाव है बंध का कारण तो वही है। कितना सरल शब्दों में कितनी सरल सी बात कह रहे हैं। देखिए सेकंड लाइन इसी पैराग्राफ की, जब तब तक वह ज्ञान अंतर मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होता है। कब तक प्राप्त होता है? जब तक क्षयोपशमिक भाव है। क्षयोपशमिक भाव अपना है, क्षयोपशम कर्म में है, बराबर। कर्म के क्षयोपशम का उपचार करके ज्ञान को क्षयोपशमिक कहा जाता है। वास्तव में तो ज्ञान में क्षयोपशमिकपना होता ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का क्या क्षय और ज्ञान का क्या उपशम। कर्म के क्षयोपशम को देखकर ज्ञान को क्षयोपशम कह देना ये उपचार से किया गया कथन है। जैसे देखो, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बतलाता हूँ हमेशा जब भी इसकी चर्चा चलती है कि बारात का स्वागत करने के लिए हम खड़े थे, बारात आई नहीं थी, चलो अंदर चलो, अंदर काम करने लगे और काफ़ी देर हो गई है, बारात आई नहीं, बारात आई नहीं। और इतने में हमें बैंड बाजो, अरे आ गई बारात आ गई। आप क्या कह रहे हो? बैंड बाजों की आवाज़ आने लगी और आपने क्या कहा? बारात आ गई। आपने कैसे जाना भाई साहब की बारात आ गई? आवाज़। किसकी आवाज़ से? बैंड बाजों की आवाज़ से। ये बैंड बाजे वाले बाराती है? नहीं, आवाज़ कराते हैं। ये बैंड बाजे वाले बाराती नहीं है, लेकिन बैंड बाजे वाले वो बारात के आने के आगमन के सूचक हैं। बैंड बाजों की आवाज़ यदि आ गई है तो इसका मतलब बारात भी वहाँ आ गई है। बस ऐसा ही यहाँ काम है ज्ञान के क्षयोपशम का। ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षय, अरे ज्ञान का नहीं, असली वाक्य है ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। अब वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम देख करके ज्ञान को देखा, इसलिए कहा कि ये ज्ञान का क्षयोपशम, ऐसा कहने में आता है। देखिए बड़ा सुंदर प्रकरण है ये। क्षयोपशमिक भाव है वो ज्ञान गुण का अंतर मुहूर्त में विपरीत परिणमन को प्राप्त होता है, इसीलिए पुनः पुनः बार बार उसका अन्य रूप परिणमन होता है, बार बार उसका अन्य रूप परिणमन दिखाई देता है। किसका अन्य रूप परिणमन दिखाई देता है? ज्ञान का अन्य रूप परिणमन दिखाई देता है। ज्ञान अलग अलग रूपों में देखता है, अलग अलग रूप में जानता है। वह ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन, ज्ञान का मंद उदय या ज्ञान का मंद क्षयोपशम कितना मंद हो सकता है? ज्ञान के जगन्यपन की, जगन्य से जगन्यपन की बात करें तो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है, और ज्ञान के क्षयोपशम के उत्कृष्टपन की बात करें तो मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मने परिय ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षयोपशम वो उत्कृष्ट परिणमन है। लेकिन ये दोनों में ही जगन्य परिणमन है, क्योंकि दोनों में ही ज्ञान का विकास नहीं। जब तक विकास नहीं है ज्ञान का पूरी तरह, तब तक जगन्य कहा। जगन्य शब्द का अर्थ कोई मिनिमम नहीं। जगन्य, अपने को ऐसा लगता है भाई जगन्य क्या है, जगन्य क्या है ये बात बतलाओ, तो जगन्य कह करके मिनिमम की बात करेंगे क्या? बोले साहब ये तो जगन्य रूप से परिणमन है, तो जगन्य रूप से परिणमन का अर्थ कोई मिनिमम नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ उत्कृष्ट नहीं है, इसी का नाम जगन्य है। अनुत्कृष्ट को ही जगन्य कहा गया है, और उत्कृष्ट ज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान। तो बोले जिस क्षण तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक क्या है? बोले तब तक क्षयोपशम ज्ञान है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान होने पर क्षयिक ज्ञान हो गया, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक क्षयोपशम ज्ञान था। ठीक है ना?
अब जब तक क्षयोपशम ज्ञान है तब तक ये कह रहे हैं आपका क्षायी ज्ञान नहीं हुआ, माने यथाख्यात चारित्र जब तक नहीं हुआ तब तक की बात लगाना चाहिए। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया ज्ञान का जो जगन्य परिणमन है इसका मतलब यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ है। यथाख्यात चारित्र यदि हो जाता तो फिर ज्ञान जगन्य रूप से नहीं रहता। यथाख्यात चारित्र मतलब केवल ज्ञान की तैयारी, केवल ज्ञानियों के। वैसे जनवाणी में यथाख्यात चारित्र की चर्चा 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती के लिए की है, लेकिन अभी 11वें गुणस्थानवर्ती का ज्ञान भी ये इसी तरह से लगाना, जगन्य ज्ञान लगाना। 12वें वाले का भी जगन्य ज्ञान है। 13वें गुणस्थान में ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है। भाई ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो गुण हैं, जैसे श्रद्धा की पूर्णता 4थे गुणस्थान में ही हो जाती है, ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में होती है, चारित्र की पूर्णता भी आगे चल करके 13वें गुणस्थान में होगी। चारित्र 12 के एंड में कहो, 13वें गुणस्थान में कहो, एक ही बात है। तो माने ये जिस अवस्था की चर्चा कर रहे हैं यह अवस्था ज्ञान का जगन्य भाव से परिणमन। ध्यान देना पंक्ति की तरफ, बहुत सुंदर पंक्ति है। अब ये क्या है, विषय ये चल रहा है साहब, क्या करें, क्या आपको थोड़ा सा भारी पड़ रहा होगा, है ना, है, लेकिन समझने जैसा विषय है। आप उपयोग लगाएंगे तो समझ में आएगा। और देखो भाई ये हमारे ये क्या है, यहीं 400 प्रवचन हुए। आज 402 नंबर का प्रवचन था शायद, ये 402 या 403 नंबर का प्रवचन है ये। माने 400 दिन से लगातार चल रहा है ये समय सार हमारा। तो अभी पहले से प्रवचन से यदि सुनो ना लगातार तो सब बातें समझ में आवे। माने लाइन से पढ़ो उसको, लाइन से समझो तो सब बात समझ में आएगी। खैर देखिए यहाँ कह रहे हैं वह ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन। जगन्य भाव से परिणमन माने ज्ञान गुण जब मंद रीति से परिणमन करता है, ज्ञान के माध्यम से जब कम जाना जाता है, तो कम जाना ये बंध का कारण नहीं है। जो जितना नहीं जाना गया वो बंध का कारण है। क्या ख्याल में आ रही है बात? हमने कहा भाई साहब ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान का मंद परिणमन, ये ज्ञान का मंद परिणमन, बोले ये बंद का कारण। बोले जितना ज्ञान का मंद हो रहा है वो नहीं, जितना नहीं हो रहा है ना वो बंधन का कारण है। ये साहब नहीं हो रहा है वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। बोले नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां रागादिक का सद्भाव है। बंध का कारण ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन कहाँ होता है? ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन बोले यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे नीचे होता है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं है उसके पहले पहले तक ज्ञान का जगन्य परिणमन होगा। अल्प रूप परिणमन है ज्ञान का। ज्ञान गुण का जगन्य भाव से परिणमन यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे अवश्यम भावी राग का सद्भाव होने से बंध का कारण ही है। अब राग के सद्भाव की बात कर रहे हैं और ज्ञान के जगन्य परिणमन की बात कर रहे हैं। बोले वास्तव में ज्ञान बंध का कारण नहीं होता है, ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन उस रागादिक के साथ में, रागादिक साथ में हो रहे हैं उस ज्ञान के, वो बंधन का कारण है। ज्ञान और राग की जो मिलावट है ये बंधन का कारण है। हमें ये गहराई से देखना होगा कि यहाँ जहाँ ज्ञान को बंध का कारण कहा गया है वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ ज्ञान के साथ में वर्तने वाला राग है, ज्ञान के साथ में बंधने वाला मोह है, ज्ञान के साथ में होने वाला अज्ञान भाव है। जितने अंश में अज्ञान है, जो येनान शेन वाली गाथाएं दी ना अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंत में, येनान शेन तु रागस तेनान शेनान बंधनम भवती, और येनान शेन सुदृष्टि तेनान शेन बंधनम नास्ति, येनान शेन तु ज्ञानम तेनान शेन बंधनम नास्ति, येनान शेन तु रागस तेनान शेनान बंधनम अस्ति बंधनम भवती। तो ये जितने अंश में बंधन है वो बंधन रागादिक का सद्भाव और रागादिक का अभाव, ये दो तरह से लगाना। जितना राग होता जाएगा उतना बंधन होता जाएगा, जितना तीव्र राग है उतना बंधन है, जितना मोह है उतना बंधन का कारण है, जितना मोह की कमी है उतना बंधन नहीं है। अभी तो चारित्र मोह संबंधी बंधन की चर्चा चल रही है यहाँ तो, क्योंकि सम्यक दृष्टि दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय उसके नहीं होता, ये चर्चा तो पहले कर चुके हैं। दर्शन मोह से रहित है ये बात तो पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब उसके बचा है चारित्र मोह।
चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव किस वजह से हो रहा है, ये बतलाइए। तो बोले चारित्र मोह का जो आश्रव ज्ञानी के हो रहा है, ये चारित्र मोह का आश्रव भी उसके अज्ञान भाव के कारण हो रहा है। अभी अज्ञान भाव का अर्थ दर्शन मोह जन्य नहीं, लेकिन शेष कर्म प्रकृतियों जन्य अज्ञान, या ऐसा कहिए जितना अभी राग का सद्भाव बचा है उतना कर्म का आश्रव है, और जितना राग का अभाव हो गया है उतना निराश्रव है। बस मैं कर्मकांड के हिसाब से चल रही है ना, कोष्टक में वो बताते हैं ना गुणस्थान के हिसाब से कितने आश्रव, कितने बंध, कितने नंबर, तो समय सार भी उसके हिसाब से। हाँ, क्या दिक्कत है, समय सार में भी यही तो बातें कही गई है, कितने कर्म प्रकृतियों का आश्रव और कितने कर्म प्रकृतियों का निराश्रव। तो बोले जितने का आश्रव है वो आश्रव, जितना राग बचा है उतना आश्रव है, जितना राग का अभाव हो गया है उतना निराश्रव। तो इस तरह मैं समझता हूँ ये जो लाइन यहाँ लिखी है, इस लाइन का भाव समझ में आया होगा। ज्ञान का गुण का जगन्य भाव से परिणमन कहाँ होता है, यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे होता है। इसका मतलब 10वें गुणस्थान के अंत तक की ये चर्चा कर रहे हैं। यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे होता है, अवश्यम भावी राग का सद्भाव होने से होता है। इसका मतलब ज्ञान का जगन्य परिणमन था, तब अवश्य ही राग मौजूद था, और राग के कारण बंधन था, साथ में ज्ञान था। तो ज्ञान पर आरोप कर दिया गया कि भैया तुम्हारे मंद रूप परिणमन के काल में बंध हुआ है, इसलिए तुम्हारी वजह से बंधन हुआ है। इसलिए वास्तव में तो बंधन का कारण राग द्वेष आदि विकारी परिणाम ही है, दूसरा कोई परिणाम इस जीव के बंधन का कारण नहीं है। ये अपन ने अमृत चंद्राचार्य देव की टीका को यहाँ पढ़ा है। अभी इसके संबंध में जयसेनाचार्य देव क्या कहते हैं, अभी इसके संबंध में ज्ञायक भाव प्रबोधनी का क्या स्पष्टीकरण है, इन सब चर्चाओं को कल अपन यथा समय पढ़ेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।